ये है क्लास सेवन्थ इंग्लिश रत्ना सागर चैप्टर सर लोलीस गोस्ट और ये चैप्टर लिखा हुआ है आशा नेमिया ने। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के थोड़ा सा इंट्रो पढ़ने वाले हैं। इंट्रो में लिखा हुआ है इस चैप्टर की राइटर यानी आशा नेमिया बच्चों की के लिए कहानियाँ लिखती हैं और उनकी कहानियों में हास्य यानी बच्चों को खुश करने वाली बातें और साथ ही रहस्य भी होते हैं। तो इनकी एक कहानी है जिसमें रुस्तम द परफेक्ट अपने स्कूल के बच्चे एक कक्ष यानी ड्रोमेट्री में आराम करते हैं तो उस जगह पर सभी बच्चों को डराने के लिए नाटक करता रहता है। तो उनके स्कूल में एक नया बच्चा आता है उनके बोर्डिंग स्कूल में जिसे भूतों पर विश्वास नहीं है। तो रुस्तम उसको डराने के लिए प्लान बनाता है। क्या वो अपने प्लान में सक्सेस हो पाएगा, हम स्टोरी से समझने वाले हैं। अब देखिए स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया गया है कि लोलीस बोर्डिंग स्कूल में दो तरीके के निवासी थे। एक थे बॉयज़ और दूसरे गोस्ट यानी भूत। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है क्योंकि ये स्कूल इनका करीबन 150 साल पुराना है। ये 150 साल पुराना स्कूल में वो सभी फीचर्स मौजूद हैं जो इन भूतों के लिए इस स्कूल को एक स्वर्ग बना देते हैं। इनके रहने की जगह, इन सभी बच्चों की रहने की जगह यानी डॉर्मेट्री बहुत ही गंदी हो चुकी है और उसमें परछाइयाँ आती हैं, बहुत ही डरावनी डरावनी परछाइयाँ देखने को उन्हें दिखती हैं। उनके कैंपस के बाहर बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हैं और लोलीस के जो गोश्त है, ठीक है, ये जो लोली गोश्त है इसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस स्कूल में करीबन 500 स्टूडेंट्स हैं, 500 बॉयज़ हैं जिनमें वो किस जब चाहे किसी भी बच्चे को डरा सकता है, किसी भी बच्चे को डरा सकता है, चाहे वो दिन हो चाहे रात। तभी वहाँ पर अर्जुन एक दुबला पतला सा 12 साल का बच्चा उस स्कूल में ज्वाइन होता है और बहुत ही तिरस्कार के साथ वो ये कहता है कि वो भूतों पर विश्वास नहीं करता। तभी सारा स्कूल ये समझता है कि वो तो पागलों जैसी बातें करता है, कि वो पागल है। तो अर्जुन इस पर कहता है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी ये उम्मीद मत रखना कि मैं इन बेकार सी कहानियों पर, जो बिना सिर की भूतों की कहानियां हैं, इन पर विश्वास करूंगा, या फिर उन सभी बकवास कहानियों पर जिससे ये पता चलता है कि एक अदृश्य भूत यहाँ पर एक तकिया लेकर घूमता है। तो मैं ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। सर लोलीस का ये सर लोली जिनका नाम पर ये स्कूल है वो पहले यहाँ पर एक बड़े से महल में रहा करते थे जिनका महल बदल कर एक बोर्डिंग स्कूल बना दिया गया जब उनकी डेथ हो गई थी। और ये भी मानना है कि उनका उनका मर्डर उनके ही लालची कज़न ने किया था। तभी से इस कैंपस में उनका भूत एक खून से सने हुए तकिए को लेकर घूमता रहता है। तो अर्जुन इस बात पर कहता है कि मैं यह कैसे हो सकता है कि ऐसी बकवास बातों पर मैं विश्वास करूं। नॉनसेंस यानी बकवास, बकवास बातों पर विश्वास करने के लिए मना कर देता है। तभी एक धीमी आवाज़ में, एक डरावनी सी धीमी आवाज़ में अर्जुन को कोई चेतावनी देता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता अर्जुन। और ये कौन था? ये था रुस्तम। ठीक है, रुस्तम द परफेक्ट जो इंचार्ज था उनके डॉर्मेट्री का। अब वो कहता है एक डरावनी सी धीमी आवाज़ में कि क्या तुमने सुना नहीं है, क्या तुम ये नहीं जानते कि अगर गोश्त को ये पता चलेगा, भूतों को ये पता चलेगा कि तुम उन पर विश्वास नहीं करते तो वो इसको एक तरीके से न्योता समझेंगे। वो सोचेंगे कि तुम उन्हें चैलेंज कर रहे हो अपने आप को तुम्हें दिखाने के लिए और तुम्हारे सामने आएंगे। और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर सर लोलिस का गोश्त भूत तुम्हारे सामने आकर तुम्हें एक लेसन सिखाए और इन दिनों में यानी कि तुम्हें पनिश करे। रुस्तम मुस्कुराता हुआ वहीं पे अंधेरे में खड़ा रहता है। ठीक है, रुस्तम मुस्कुरा रहा है हंस और अंधेरे में। और फिर वो एक प्लान बनाता है कि किस तरीके से सर लोलिस के उस भूत को अर्जुन के पास भेजा जाए। इसके लिए वो एक अपना तकिया तैयार करता है और किसी तरीके से मैनेज करता है कि उसको एक लॉन्ग यानी लंबी झाड़ू के डंडे से उसे जोड़ दिया जाए, जिस जो कि जाले साफ करने के लिए झाड़ू यूज़ होती है। तो उसका स्टिक उस तकिए के साथ जोड़ दी जाए। वो इसलिए इन ऑर्डर टू मेक द ब्रूम इनविजिबल, और उस ब्रूम को, उस झाड़ू को अदृश्य बनाने के लिए जिससे कि वो अंधेरे में ना दिखे, उसने उसे पूरे लकड़ी के उस बैम्बू को, उस हैंडल को ढक दिया राख से। जो राख
आग की लकड़ियों से ली गई थी, जो किचन्स में यूज़ की जाती है। इस तरीके से उसने उसे अदृश्य बनाया। पर जब कोई देखता नहीं था, कोई किसी का ध्यान नहीं रह होता, तो वो उस पिलो के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता, जो उसने भूतिया के लिए बनाई थी, यानी डराने के लिए गोश्तली बनाई हुई तकिया था। उसके साथ प्रैक्टिस करता रहता था, और किस तरीके से वो उनके ड्रोमेट्री में फ्लोट करेगा हवा में। वो इसलिए वो उस ब्रूम स्टिक से, उस झाड़ू की छड़ी से उसे हिलाया करता था। तो वो प्रैक्टिस कर रहा था, और इस बात को उसने अपने कुछ बॉयज़ के साथ भी शेयर किया, इस सीक्रेट को बता दिया। उन्होंने उन्हें ये भी समझाया कि किस तरीके से उन्हें बिहेव करना है जब ये घोस्टली पिलो उनके ड्रोमेट्री में, उनके शयन कक्ष में अंदर आएगा। तब उस रात जिस समय गोश्त आने वाला है, मतलब गोश्तली विजिट होने वाला है उनकी ड्रोमेट्री में, उस समय रस्तम सोया हुआ था, और तभी वो जाग गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा समय तक सो चुका है। उसे उसने जब वो उठा तो उसे अपने बेड के अंदर कुछ महसूस हुआ। यस, वो पिलो जो उसने प्रिपेयर किया था सभी को डराने के लिए, वो अभी भी वहीं पर था, और अभी भी रात थी। तभी वो अपने पैरों के ज़रिए, अपने पैरों की उंगलियों के ज़रिए बेड से निकलता है धीमे धीमे, जिससे किसी को आवाज़ ना आए। और तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़, जैसे उसे चेतावनी दे रही हो कि ड्रोमेट्री का डोर ओपन किया जा रहा है, कोई ड्रोमेट्री का वो डोर ओपन कर रहा है। क्या ये हाउस मास्टर हैं? किसके ये सॉफ्ट, ये हल्के पैरों के चलने की आवाज़ें हैं? जब उसे ये पता चला कि ये आखिर फुट स्टेप किसके हैं, तो उस डर की वो ठंड, जो डर की ठंड है, उसके रीढ़ की हड्डियों तक पहुंच गई। और धीरे धीरे जब उसे पता चला कि ये कौन है, ये देख उसने देखा कि धीरे धीरे उस डोर से, ड्रोमेट्री के डोर से, एक खून से सना हुआ तकिया कोई लेकर आ रहा है। और ये किसी ने पकड़ा हुआ था, ठीक है, किसी ने पकड़ा हुआ था, और वो किसी गोश्त के वाइट हैंड्स थे। और सबसे डरावने वाली बात ये थी कि वो किसी भी शरीर से अटैच नहीं थे, कोई भी शरीर उसके नीचे नहीं था। रुस्तम का खून ठंडा पड़ चुका था। क्या मैं एक भूत को देख रहा हूँ, उसने ये सोचा। तभी रुस्तम चिल्लाया। डर के मारे रुस्तम चिल्लाता है, गोश्त! और डर के मारे उसकी आवाज़ फिर चीख में बदल जाती है। फिर से वो चिल्लाता है, देयर इज अ गोश्ट! इतने कहते ही कुछ लोग जो वहाँ सो रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स, वो जग जाते हैं। तब वो देखते हैं कि एक खून से सना हुआ तकिया, वहाँ पर उस खून से हुए सने हुए तकिए को देखकर वो सोचते हैं कि रुस्तम का प्लान बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और इस पर कुछ बच्चे हंसते भी हैं। पर बहुत इतने सारे कन्फ्यूज़न में किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि रुस्तम वहीं पर बैठा हुआ है, डर से अपने बेड पर ही पड़ा हुआ है, अपने बेड पर ही बैठा हुआ है। और जबकि रुस्तम को तो डॉर्मेट्री के बाहर होना चाहिए था, उसे तो पिलो को हिलाना चाहिए था, उस ब्रूम स्टिक से, झाड़ू की उस डंडी से हिलाना चाहिए था, ये सब करना चाहिए था, जबकि वो तो बेड पर डरा हुआ बैठा हुआ है। इस पर किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। और ये जिस सभी चिल्लाने की जो काम है, ये जो चिल्ला रहे थे बच्चे, ये काफ़ी समय तक चलता रहा। तब तक भी चलता रहा जब तक कि ड्रोमेट्री से वो पिलो निकल नहीं गया, तब भी काफ़ी समय तक चल चल रहा। पर फिर जब उनका शोर रुक गया, तो बॉयज़ ने फाइनली अर्जुन की तरफ देखा, क्योंकि ये तो सोच रहे थे कि ये सब कुछ जो काम है ये अर्जुन की को डराने के लिए है। तो अर्जुन को तरफ देखा, तो अर्जुन की जो आंखें थी वो सोसर सेप जैसी हो गई थी डर के मारे। पर रुस्तम, जो इंचार्ज था इनका, उस रुस्तम के इस बारे में तो यही सोच रहे थे कि रुस्तम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है डरने की। पर असल में तो रुस्तम के हाथों में रोंगटे खड़े हो चुके थे, उसके दांत डर के मारे कँपा रहे थे अगली सुबह तक। पर ये सभी स्टूडेंट्स से सभी लोग कैसे जान पाते कि उनका परफेक्ट रुस्तम द परफेक्ट एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि वो असल में डरा हुआ है, वो उसका जो डर है वो रियल है। बेचारा रुस्तम, वो तो डर चुका था उन सभी यादों से, जो सभी यादें उसने, खतरनाक यादें, खतरनाक दृश्य उसने देखे हुए थे उस रात। वो डरावने हाथी उसे अभी भी डराते हैं। वो जब भी इनके बारे में सोचता है तो वो कांप जाता है। कुछ दिनों बाद किट रूम में जाता है रुस्तम किट रूम में जाता है, जहाँ पर सभी साफ कपड़े, धुले हुए कपड़े और यूनिफॉर्म रखी हुई होती हैं। जब वो एक
क्लीन शर्ट वहाँ से निकालता है तो उस समय उसे किसी की बातें करने की आवाज़ें आती है। वो देखता है कि मैट्रन, उस स्कूल की मैट्रन स्कूल के वॉशरमैन को डांट रही होती हैं कि वो कपड़ों को अच्छे से नहीं धोता है। वो कहती है, वो कंप्लेन करती है मैट्रन कि इन कपड़ों की सीट्स पर अभी भी मड लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है, और पिलो में अभी भी बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं। तो इस पर वॉशरमैन कहता है, धोबी, कि अपनी बात की सफाई देते हुए कि क्या व्हाट कैन आई डू मैडम, मैं क्या कर सकता हूँ, इस पिलो पर बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं रेड इंक के, और आप जी जानते ही हैं कि इनको साफ करना कितना मुश्किल है। रेड इंक इन अ पिलो, रुस्तम ये बात सुनते ही एकदम से फ्रोज हो जाता है, जम जाता है। क्या ये वही पिलो है? ये वही खून से सना हुआ पिलो है जिससे पे रेड इंक लगे हुए हैं और उसे गोस्टली पिलो बनाया गया था क्या? तो एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स थे, लोलिस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका सभी का नाम उनकी चीज़ों पर लिखा हुआ होता है। यहाँ तक कि जितने भी कपड़े हैं सभी पर नाम उनका लिखा होता है। तो ये इतना मुश्किल नहीं था कि उस तकिए के ओनर को का पता लगाना। तो मैट्रन, उस स्कूल की मैट्रन को भी यही समझ आता है, उसे भी यही आइडिया आता है, और वो उस तकिए को उस धोबी से, वॉशरमैन से छीन कर उसे जांचने लगती है, आखिर यह तकिया है किसका। तभी वो गुस्से से चिल्लाती है, अर्जुन, क्योंकि उस तकिए पर अर्जुन का नाम लिखा हुआ था। ये बच्चा बद से बदतर होता जा रहा है। ये बात वो मैट्रन कहती है कि ये बच्चा बद से बदतर होता जा रहा है। पिछले ही हफ्ते उसकी कंप्लेन आई थी कि उसने बैंड रूम से सफ़ेद ग्लव्स, वाइट ग्लव्स को ले लिया है और उनमें स्कल्पचर रूम से क्ले भर दिया है, और सूखने के बाद वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी के वाइट हैंड हो, सफ़ेद हाथ हो। सडनली वो नोटिस करती है कि उनका रुस्तम द परफेक्ट वहीं पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल जमा हुआ है, उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ है, और वो उससे पूछती है कि आखिर क्या मैटर है रुस्तम, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे तुमने किसी को भूत को देख लिया हो। पर रुस्तम तो एक्चुअली में कुछ और ही सोच रहा था, उसके मन में कुछ और ही ख्याल आ रहे थे। वो कहता है कि तुम दुष्ट, चीखी मतलब होता है दुष्ट, कि दुष्ट रास्कल अर्जुन। अब यहाँ पे वो समझ चुका है कि वो और कोई भूत नहीं था, वो आखिर में अर्जुन था। यानी रुस्तम तो अर्जुन को डराने की कोशिश कर रहा था, प्लान बना रहा था, पर बल्कि अर्जुन ने ही रुस्तम को डरा दिया उल्टा। ये बात उसको समझ आ जाती है। पर फिर भी वो अपना सिर हिलाता है मैट्रन के आगे, कि मैट्रन के सामने सिर हिलाकर ये कहता है, सीना गोश्त, क्या कहा, आप भूत देख लिया? अरे नहीं मैम, इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो इतनी बात कहकर ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो हमें यहाँ पता चला कि आखिर में रुस्तम का प्लान, जो उसने रुस्तम ने अर्जुन को डराने के लिए जो प्लान बनाया था, आखिर उसी पर ही उल्टा पड़ गया। इस तरीके से ये चैप्टर, यहाँ पे आसा नेहमिया का लिखा हुआ चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।